नमस्ते। एस्ट्रो रेमेडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दिस इज़ अमित हर्षद मेहता। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट बनाया था और फेसबुक ग्रुप एस्ट्रो रेमेडी जंक्शन में मैंने पोस्ट किया था कि अगर आपको कोई डोनेशन करना है तो इट शुड बी रिलेटेड टू द 6th, 8th एंड द 12th हाउस। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि 6th, 8th एंड 12th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी इज द मोस्ट मेलेफिक हाउसेस। इसको दुष्टाना हाउसेस बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में। मतलब ये खराब रिजल्ट देता है। अगर आप 6th, 8th और 12th हाउस से रिलेटेड आइटम्स, मतलब उनके जो लॉर्ड है उसके रिलेटेड आइटम्स अगर आप डोनेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। आपकी परेशानियां कम ज़रूर होती है। यह मैंने एक्चुअली बहुत लोगों को करवाया है और बहुत लोगों को इसमें फ़ायदा मिला है। तो बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंसेस ओनली आई एम सेइंग दिस, बिकॉज माई एम of coming into astrology and Vastu is for doing the research and to bring in front of you, because हमारे ऋषियों ने जब हमारे लिए इतना करके वो गए हैं तो ये हमारा भी धर्म है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ नया, कुछ शोध, रिसर्च करें। बस यही सोच के मैंने एस्ट्रोलॉजी में प्रवेश किया था। और ये जारी भी है, आगे भी जारी रहेगी। तो फिर से टॉपिक पे आता हूँ कि 6th, 8th और 12th हाउस से रिलेटेड जो लॉर्ड्स हैं उनकी चीज़ें आपको डोनेट करनी है। बहुत लोगों का प्रश्न था कि 6th, 8th, 12th हाउस में अगर कोई अन्य ग्रह अगर बैठे हैं तो क्या करें। तो ये आपका वाजिब प्रश्न है, करेक्ट प्रश्न है। एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए आपके 12th हाउस में केतु और चंद्र बैठे हैं। तो केतु एंड चंद्र इन द 12th हाउस, इट इज़ द ग्रहण दोषा। ग्रहण दोषा बनाता है। तो ग्रहण दोषा की वजह से आपका एक्चुअली कहीं ना कहीं डिप्रेशन होगा। और डिप्रेशन के साथ साथ चंद्र केतु 12th हाउस में मदर के साथ में अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं देगा। मदर को डिजीजेस रहने की संभावना है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये आपको समझा रहा हूँ कि 12th हाउस में अगर चंद्र केतु है तो फिर आपको करना क्या है। देखिए ऑलरेडी वहाँ पे केतु इज़ द मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट, बट केतु 12th हाउस में इज़ फीलिंग गुड because it is the मोक्ष कारक planet. So in the 12th हाउस केतु तो मज़े से है क्योंकि वो मोक्ष कारक प्लैनेट है और 12वां घर को, 12th हाउस को वो अपना घर ही समझता है।
तो आपको जो है चंद्र से रिलेटेड चीज़ें डोनेट करनी है वहाँ पे, ताकि केतु के प्रभाव में जो चंद्र आया हुआ है और जिसके वजह से डिप्रेशन आपको है, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप आपके मदर के साथ अच्छे नहीं है, तो चंद्र से रिलेटेड चीज़ें डोनेट करने से आप डिप्रेशन से बाहर भी आएंगे, आपके मदर के साथ में रिलेशंस जो आपके हैं वो अच्छे बनेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी को छोड़ के अगर हम सोचें, डोनेशन जो है अगर आप कर ही रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लोग बोलेंगे कि भाई ये अपना जो दुख है वो कम कर रहा है, या फिर अपना दुख डोनेशन के थ्रू वो दूसरे को दे रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप उसको नेगेटिव वे में मत सोचिए, आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि अगर आप सक्षम हो जाएंगे, आप अगर खुद डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो आप लोगों को और भी मदद करने के लिए सक्षम बनेंगे। इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग दिमाग में रखिए। देखिए, दुनिया तो नेगेटिविटी से भरी हुई है, पर आपको किस तरह से पॉजिटिव सोचना है ये आपके ऊपर है। तो अगर आपको कोई अगर बोलता है इस तरह से ये वीडियो देखने के बाद कि भाई तुम्हारा दुख दूसरे को दे रहे हो, उनको बोलिए हम हमारा दुख दूसरे को नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम सक्षम बन रहे हैं, ताकि ऐसे जो लोग हैं जो ऑलरेडी दुखी है उनका दुख दूर करने के लिए हम सक्षम बने, हम बनना चाहते हैं। इसलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं ताकि पहले हम हमारे दुख से बाहर आए और फिर उनका भी या फिर उनके जैसे कई लोगों का दुख हम दूर कर सके। क्योंकि अगर खुद आप अगर दुखी हो तो आप लोगों का दुख दूर नहीं कर पाएंगे। बिकॉज व्हेन यू आर ईटिंग द मेडिसिन, तो आप लोगों को ठीक क्या करेंगे अगर आप ही बीमार है तो इसके लिए पहले आप खुद बीमारी से बाहर आइए, फिर लोगों को मदद कीजिए, तो आप फुल एनर्जी से मदद कर पाएंगे। आपके पास स्ट्रेंथ ही नहीं, आप खुद बीमार है तो आप लोगों को मदद क्या कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको सोचना है। हमेशा पॉजिटिव वे में सोचिए। पॉजिटिव थिंकिंग जो है ये अच्छी जो आपकी परेशानियां हैं इससे आपको छुटकारा दिला सकती है। और मैंने सिर्फ बातें करके ही 50% जितने भी मेरे लोग, मेरे मेंबर्स जो मेरे पास एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी करते हैं या फिर करवाने आते हैं, सिर्फ उनसे बात करके ही लोगों की परेशानियां दूर हुई है। तो अभी मैं आपको एवरी एसेंडेंट, ईच एसेंडेंट के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें डोनेट करनी है। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से प्लैनेट के लिए कौन सी चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं। जैसे कि समझिए, अगर सूर्य है तो सूर्य के लिए आप वीट, गेहूँ, लाल कपड़ा, सैंडलवुड ये डोनेट कर सकते हैं। चंद्र के लिए वाइट चीज़ें, राइस, ये चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। मंगल के लिए ब्लड, जैसे कि ब्लड डोनेशन का शिविर लगता है कहीं पे भी, तो वहाँ पे जाके आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मसूर दाल डोनेट कर सकते हैं।
बट में मर्क्यूरी से रिलेटेड मूंग दाल है, ग्रीन क्लॉथ है, कपड़ा, ग्रीन कपड़ा, या फिर समझिए कोई भी पैरट है, अगर कोई भी पैरट वाला है, उसने अगर पैरट को पकड़ के रखा है तो आप पैरट को परचेस कीजिए और उसको आप फ्री कीजिए, तो उसकी दुआ जो आपको लगेगी वो पंछी की, पैरट की, वो आप तक पहुंचेगी। वीनस अगर आपका ख़राब है या फिर वीनस 6, 8, 12 का लॉर्ड है कहीं ना कहीं, तो यू कैन डोनेट शुगर, वाइट क्लॉथ। तो इसी तरह से जुपिटर अगर ख़राब है तो ब्राउन शुगर, मतलब जो शुगर ब्राउन होता है वो, ग्राम पल्स, दैट मीन्स एक्चुअली द पीला चना आप डोनेट कर सकते हैं, या फिर पीला कपड़ा डोनेट कर सकते हैं। शनि, ब्लैक दाल, या फिर ब्लैक कपड़ा, या फिर ब्लैक छाता, ये डोनेट कर सकते हैं। राहु से रिलेटेड अगर डोनेट करना है तो मूली डोनेट कर सकते हैं, मस्टर्ड डोनेट कर सकते हैं। केतु से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप तिल, 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ग्रेन्स आप डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लैनेटरी वाइज आप डोनेट कर सकते हैं। तो पहले तो एरीज एसेंडेंट, तो एरीज एसेंडेंट के लिए 6, 8, 12th हाउस, छठे घर का जो मालिक है एरीज एसेंडेंट के लिए, दैट विल बी वर्गो, स्कॉर्पियो, और 12th हाउस का मीन, पाइसेस, और उनका जो लॉर्ड हुआ दैट इज मर्क्यूरी, मार्स एंड जुपिटर। तो यहाँ पे आपको समझना है कि 6th हाउस जो है वो थोड़ा सा कम मेलेफिक है, या फिर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट अगर 6th हाउस में आके बैठता है सो इट इज़ कंसिडर्ड गुड। अगर बेनेफिक आके बैठता है देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर द 6th हाउस। तो अगर आपको 6th हाउस का डोनेट नहीं करना है तो मत कीजिए, सिर्फ 8th और 12th हाउस का डोनेट कीजिए। 12th हाउस इटसेल्फ इज़ द हाउस फॉर चैरिटी। तो 12वें घर का अगर डोनेशन करते हैं तो सबसे बेस्ट ही है। 12th हाउस का जो लॉर्ड है उससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ डोनेट करते हैं दैट इज इट इज़ द बेस्ट। और 8th हाउस, तो 8th हाउस जो है उससे रिलेटेड भी आप चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द मोस्ट मेलेफिक हाउस। तो कहीं ना कहीं 8th हाउस से अगर आप चीज़ों को, जो भी लॉर्ड है उसका, उससे चीज़ें रिलेटेड अगर आप डोनेट करते हैं तो आपके ऊपर जो प्रभाव है, खराब प्रभाव है जो प्लैनेट का, वो कम होगा। जब भी वो कम होगा तभी आप आपके बर्डन से बाहर आ सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं। अगर आप खुद परेशान हैं तो आप लोगों की परेशानियां दूर नहीं कर सकते। तो पहले खुद को परेशानी से बाहर आना पड़ेगा, फिर लोगों को परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह से टॉरस के लिए जो है द 6th हाउस विल बी लिब्रा, द 8th हाउस विल बी सेजिटेरियस एंड द 12th हाउस विल बी एरीज। तो इससे रिलेटेड जो लॉर्ड्स है सेजिटेरियस से रिलेटेड और मंगल से रिलेटेड, सेजिटेरियस का लॉर्ड हुआ जुपिटर एंड एरीज का लॉर्ड हुआ जो 12th हाउस का लॉर्ड है, दैट मीन्स एरीज, उसका जो लॉर्ड है दैट इज मार्स।
सो उससे रिलेटेड चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा मैं बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है लिंक दे दूँगा मेरे फेसबुक ग्रुप का। फेसबुक ग्रुप में पोस्ट के रूप में मैं डाल दूँगा क्या क्या चीज़ आपको डोनेट करनी है, कौन से एक्सीडेंट के लिए क्या चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। दैट विल बी ईजी फॉर यू टू गो सी एंड देन एक्चुअली यू कैन डू प्रॉपरली। वीडियो जो है वो प्रॉपरली नहीं होगा, या फिर हर एक्सीडेंट के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कल से अलग अलग वीडियोस फॉर ईच एक्सीडेंट आई विल मेक द सेपरेट वीडियो एंड आई विल से व्हाट टू डोनेट, क्या डोनेट आपको करना चाहिए। तो आपको ईजिली समझ जाएगा कि आपको क्या डोनेट करना है। तो अलग अलग वीडियोस बनेंगे, तो 12 वीडियोस बनेंगे फॉर ईच एसेंडेंट। मेष लगना है तो आपको क्या डोनेट करना है, वृषभ लगना है तो आपको क्या डोनेट करना है, जेमिनाई लगना है तो आपको क्या डोनेट करना है, कैंसर लगना है तो आप क्या डोनेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अलग अलग वीडियो बना के मैं आपको कल से मैं चालू करूँगा, और मोस्टली कल ही पूरा दे दूँगा मैं। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया 12th हाउस, 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ चैरिटी। सो चैरिटी ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द होम। अगर आपके खुद के सगे भाई बहन या फिर आपके रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, अगर वो तकलीफ़ में है तो पहले उनकी मदद कीजिए। क्योंकि आजकल देखने में आता है कि सगे भाई भाइयों में, सगे भाई बहनों में रिलेशंस अच्छा नहीं है। कभी कभी सगे भाई की परिस्थिति और भी ख़राब हो जाती है। आप तो बहुत ही पैसे वाले हैं, पर आपका भाई जो है वो गरीबी में जी रहा है, और अगर समझिए कारणवश समझिए, दिस इज़ जो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उसकी दुखद मृत्यु अगर हो जाती है और आपने कभी उसकी मदद नहीं की, सिर्फ लोगों की ही सेवा की है, तो भाई का श्राप लेके आपका अगला जो जीवन है वो कैसा होगा? आप सुखी रह पाएंगे? खुद के सगे भाई का श्राप लेके, उसकी बद्दुआ लेके आप जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। अगले जन्म में या फिर उसके कोई जन्म में आपको भी सहन तो करना पड़ेगा। तो पितृदोष, ये सब चीज़ें जो है इस तरह से आती है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ों से अगर बचना है तो अपने ही पहले तो अपने रिश्तेदारों में, अपने पूरे पहले घर से ही, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम दी होम। पहले खुद के घर पे से स्टार्ट कीजिए। देखिए कि आपके ब्रदर सिस्टर खुश है, उनको दुखी मत कीजिए। आपके मदर फादर खुश है, उनको दुखी मत कीजिए, उनको घर से बाहर मत निकालिए, उनकी सेवा पहले कीजिए। आपका रिलेटिव्स, जो क्लोज रिलेटिव्स है, अगर वो दुखी है तो उनके दुख में शामिल होइए। देखिए उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप सक्षम है तो इतना तो आप कर ही सकते हो। बाद में आप सोचिए बाहर जाके डोनेट करने के लिए। तो इस तरह से आपको सोचना है।
क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि खुद की परिस्थिति, घर के अंदर खुद के सगे भाई बहन, माँ बाप खुश नहीं है और पर्सन बाहर जा के डोनेट कर रहा है, इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। आपके डोनेशन का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। दिस इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग you should understand first. तो कल मैं सब एसेंडेंट के लिए अलग अलग जो वीडियोस है वो मैं डाल दूंगा, तो आप ज़रूर उसको देख के कीजिएगा और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।